बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की ही मुरली से बाबा के वरदानों को आपको दे रही हूँ कि आप सब आत्माओं के सब खजाने भरपूर हों और आप सब आत्माएं बहुत जल्दी से संपन्न हो और संपूर्ण बने। ओम शांति। तो हम आज की वाणी को शुरू करते हैं। ये भाई जी स्क्रॉल डाउन करेंगे आप? यस। जैसे आज की वाणी का टाइटल है, वाणी है 25/11/2001। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। तो आज की वाणी में बाबा ने, इस मुरली में आज बाबा ने अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाए। जैसे बाबा हर वाणी में गाते हैं, बाबा अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को शुरू से ही कहना शुरू कर देते हैं कि तुम कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, कितने भाग्यशाली आत्माएं हो। और स्पेशली आज बाबा ने माताओं के भाग्य के गीत गाए हैं कि जो 4 दीवारों में रहने वाली माताएं हैं वो कैसी बन गई हैं, वो विश्व कल्याणकारी बन विश्व राज्य अधिकारी बन गई हैं। और फिर बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ के बारे में भी बताया है कि सहज पुरुषार्थ कैसे हो सकता है, कि बस चलते फिरते दुआएं दो, दुआएं लो। और फिर बाबा ने ये बताया कि अगर तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है तो क्या करना होगा, कि कारण को निवारण में बदलना होगा। तो सुनते हैं आज की वाणी। बाबा के वरदानी हाथों को अपने मस्तक पर अनुभव कीजिए। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप आज रेनू बहन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद ड्रॉप हो गए हैं। हम तब तक 1 मिनट योग करते हैं।
ओम शांति। शायद वो जुड़ नहीं पाए हैं, कोई कंटिन्यू करना चाहेगा? भाई जी हम करें? हाँ ठीक है बहन जी, आप पढ़िए। ओम शांति। आज प्यार के सागर बाप दादा ने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हाजुर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं बाबा? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। रिपीट करते हैं। बाबा क्या कहते हैं? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उनको देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। अंडरलाइन करें। बाबा कह रहे हैं कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की अधिकारी बन गई है। बन गए हैं या बन रहे हैं? क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची है, उनको एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। देखो, भगवान बुलाता है माताओं को, तो माताएं कितनी विशेष है। तो माताओं को कितनी खुशी होती है कि हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती है, बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। देखो, माताओं को भी कितना नशा होता है कि बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, तो हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। देखिए, अभी सुनेंगे हम विधि क्या सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। तो बाबा ने सहज तरीका बताया। क्या तरीका बताया? बहुत सहज कि चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से क्या करना है? शुभ भावना की दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। इसको बाबा कहते सहज पुरुषार्थ।
तो चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप सब बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, अंडरलाइन करें। हम आत्माओं के द्वारा सभी आत्माओं को दुआ का अनुभव, उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार की वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। तो जो भी आत्मा ऐसे वशीभूत आत्मा है जो बद्दुआ दे रही है, तो उस आत्मा के लिए हमसे क्या निकलेगी? सहयोग देने की दुआ निकलेगी। तो सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। अभी क्या कार्य करना है बाबा बता रहे, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व निगेटिव संकल्प आए तो भी यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। अब इसको अंडरलाइन करते हैं कि बाबा ने क्या कहा है, हमें याद रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहा आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं ना, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं, उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो, अंडरलाइन करो। किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो भी हमें अपना कर्तव्य याद रखना है कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। विशेष हमारा कर्तव्य है दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं यह कर सकती हो? देखो भगवान पूछ रहा है, माताएं इतना तो कर ही सकती ना, तो सभी माताएं हाथ उठा रही है। कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी। देखो बाबा ने विशेष 2 टाइटल दिए, पांडवों को कहा बाबा ने सदा विजयी और माताओं को या शक्तियों को कहा सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, बताए वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है, देखो अभी बाबा की आश आप अंडरलाइन करें, एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए, इसकी विधि है। अभी विधि भी बताई बाबा ने, आश भी बताई कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्र गति चाहिए। और विधि बाबा बता रहे हैं, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। ये विधि है तीव्र गति से पुरुषार्थ करने की, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर
सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकते। तो हम जब निवारण स्वरूप बनेंगे तो सबको निर्वाण धाम में भेज सकते। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। कितना बड़ा बाबा ने ये हमें टाइटल दिया है कि बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले हम निमित्त आत्मा है। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है? पापा पूछे, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है, तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता हो ना, अपना टाइटल याद रखना है, मास्टर मुक्तिदाता। लेकिन क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? बाबा बता रहे, पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता? तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा, समस्याओं का दरवाजा क्या है? क्यों। ये एक ही शब्द है, समस्याओं का दरवाजा क्यों। इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न, ऐसे हो सकता है। हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? तो क्या प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस करके भी दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना? तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए? तो तभी 65 इयर्स हुए। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, और एक अपना सोचो। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं?
फॉरेनर्स रख सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी तो समझे बहुत दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं, ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं। एक्सक्यूज मी बहन जी, आपका अगर आवाज दिल से आवाज नहीं आ रहा है। संकल्प करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपका आवाज क्लियर नहीं है। श्वेता दीदी जी आप कंटिन्यू। हाँ जी। दूसरों को छोड़ो, अपने सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं। हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वो दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहा है तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन बात है। हम भी दृढ़ संकल्प करें, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना। बाबा समस्या आएंगी तो क्या करने बोल रही है। ऐसे ही जब कोई समस्या आवे तो देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या सामने और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगी। बहुत मास्टर सर्वशक्ति अपने याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। बाबा टाइटल और कर्तव्य को याद दिला रहे, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। इंपॉर्टेंट लाइन है इसे भी। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। समय पर हमको यूज नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। ये अभ्यास हमको करना है। जो शक्तियां हमारे पास समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्र को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। बाबा कारण बता रहे हैं क्यों हम शक्तियों को ऑर्डर पर नहीं चलाते हैं। तो समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की।
और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। आपकी ब्राह्मण जीवन क्यों है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली का उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर को दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन रखा गया है। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है, वो डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहता है। क्या उद्घाटन चाहता है? सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ये बाबा उद्घाटन चाहता है। ऐसे उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रू रिहान में भी सभी खाते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करे। और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। हमारा इच्छा क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना। लेकिन बाप का इच्छा क्या है? पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेले नहीं होगा। तो बाप दादा वो उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रू रिहान करते हैं तो रू रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना? अमृत वेले रू रिहान बहुत अच्छा होता है, लेकिन कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माता ये क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। कितना सुंदर सेंटेंस है। माताओं का विशेष ये संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती है। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। नहीं, दिल से सभी कहे मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। ये तो समझ लिया है ना। मेरा बाबा तो सब खाते हैं ना। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत आई है, 1300 टीचर्स आई है। टीचर्स माताओं को अच्छी तरह से ले आई है ना। ये भी अपने पुण्य की पूंजी जमा कर ली। आपको फायदा हुआ ना, आपके पुण्य का गाथा बढ़ गया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स की स्पेशल एक विशेषता बाप दादा ने देखी है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जिसमें डबल फॉरेनर्स नहीं हो। सर्वव्यापी हो गए हैं। ये डबल विदेशी का विशेषता है। मधुबन निवासी और बाप दादा आप डबल फॉरेनर्स को देखकर खास खुश होते हैं, इसलिए भले आओ। अच्छा, इसमें जो सारी सभा में कुमारियां है वो हाथ उठाओ। बहुत कुमारियां है। कुमारियां तो कमाल करने वाली है ना। कुमारियों को एक्स्ट्रा लक मिला हुआ है। ये पांडव हंसते हैं, उल्हाना देते हैं कि कुमारी अगर स्टेज पर आती तो दीदी बन जाती, और पांडव सेंटर पर आते तो दादा नहीं बनते हैं। तो देखो, कुमारियों को विशेष ये एक लिफ्ट है। सरेंडर मन से हुई और बाप दादा का मुरली बजाने का तख्त मिल जाता है। ये तख्त कम नहीं है।
पांडव भी मुरली सुनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बहनें। तो ये कुमारियों का लक है, ये कुमारियों का लक है। कुमारी अपनी गिफ्ट जितनी चाहे उतने ले सकती है। अच्छा, कुमार कितने हैं? कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गई, और कुमारों के बिना सेंटर नहीं चल सकता। टीचर्स बताओ, कुमारों के बिना सेंटर चल सकता है? नहीं चल सकता। कुमारों की एक विशेषता बहुत अच्छी है। कुमार जो दृढ़ संकल्प करे वो प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अंडरलाइन की बात है, क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं, सुलटा ही करेंगे। तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये गिफ्ट है, ये कुमारों का गिफ्ट है। बाकी यूज करना आपके हाथ में है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सुकुमारों का ग्रुप बड़े ते बड़ा बने, कुमारों का नहीं। सुकुमार बाबा ने आज विशेष टाइटल दिया है। अभी बाप दादा का ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ आवे, आ सकते हैं? अच्छा है, कुमार अपना जलवा दिखा सकते हैं। कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ, कोई कहाँ का कोई कहाँ का, और डायरेक्ट निमंत्रण देवे। सब देशों के हो और निमंत्रण देवे। डेट फिक्स करो। कुमारों में तो बाप दादा की बहुत 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 शुभ उम्मीदें हैं और पूर्ण होनी ही है। अच्छा, भारत के कोने कोने से 2 माताओं के अभियान निकले। तब तो माताएं इतनी आई है, पौना हाल तो माताएं है, 13,000 माताएं आई है। सारे हाल की शोभा माताएं है। अच्छा, माताएं या कन्याएं जो अभियान में आई थी वो उठो, थोड़ी आई है, उनको याद मिल जाएगी। बाप दादा उनको भी टीवी में देख रहे हैं। उन सबको भी मुबारक है। अच्छी यात्रा निकाली और चारों ओर सेवा भी बहुत अच्छी हुई, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। प्रवृत्ति वाले अधर कुमार हाथ उठाओ। अच्छा, अधर कुमारों की विशेषता क्या है? अधर कुमारों ने विश्व की आत्माओं की एक विशेष भ्रांति मिटाई है। लोग समझते थे कि ब्राह्मण बनना अर्थात घर गृहस्थ छोड़ना, लेकिन जब से अधर कुमार और अधर कुमारियों को देखते हैं तो वो प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए पहली जो भ्रांतियां थी, ब्रह्म कुमारियों के पास कोई जावे नहीं, तो अधर कुमारों ने सेवा की वृद्धि का दरवाजा खोला है। सभी ने तालियां बजाई। भले खूब ताली बजाओ, अधर कुमार भी कम नहीं है। हर एक वर्ग का बाप दादा के पास ब्राह्मण जीवन में महत्व है। अच्छा, छोटे बच्चे कितने आए हैं? छोटे बच्चे को ओम शांति। अभी हम याद बार सुन के हम लोग खत्म करते हैं। ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उठने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य हमें बद्दुआ दे रहे हैं तो इस समय वो कोई ना कोई विकार के परवश है। तो एक तरह की बीमारी है, तो उन बीमार मनुष्यों के लिए हमें फिर भी कोई बद्दुआ नहीं निकलनी है, शुभ भावना शुभ कामनाएं देनी है। मनसा द्वारा, कर्मणा द्वारा, बोल द्वारा सब हमें उनको शुभ भावना और दुआएं देनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें सहज पुरुषार्थ का तरीका बताया। बाबा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि जो हमारी शक्तियां हैं उसको हमें कैसे यूज करना है। जैसे बाबा ने कहा कि हमेशा अपना टाइटल याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर जैसे सामना करने की कोई अगर हमारी परिस्थिति आती है तो फिर मैं ये सामना करने की शक्ति आ जाओ, इस तरह ऑर्डर करो बाबा ने कहा। तो क्योंकि हम समय पर शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अगर हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ, समा के रखते हो इसलिए कार्य में कम लगाते हो, तो फिर समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा अपना टाइटल याद रखो, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, कर्तव्य मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और शक्तियों को ऑर्डर करो कि शक्ति आए और मुझ में शक्ति आ जाए ताकि सामना करने की। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इस समय तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं के निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने उद्घाटन में कहा है कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। अगर आप कहते हैं अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप आपका कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का, सहयोग देने का, बस एक अक्षर याद रखो, दुआ देना, दुआ लेना, ये माताओं को याद रखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना ये दुआ देने का ये कार्य है, कैसे करते अभी सभी शेयर करें, ताकि सभी को
आइडियाज मिल जाए कैसे हम दुआ देते हैं और दुआ लेते हैं। ओम शांति। भाई जी आपका आवाज प्रफुल्ल भाई जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो शक्तियों को ऑर्डर से चलाने की जो बात अभी हमने सबने सुनी ना, तो उसमें बाबा ने कहा, मैं सोच रही थी कि कैसे बाबा कहते हैं कि कैसे ऑर्डर करें हम। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सपोज एग्जाम्पल सहन शक्ति ले लेते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर, वो स्वमान में सेट होकर फिर शक्ति को ऑर्डर करो कि हे सहन शक्ति अपना कार्य सफल करो। तो ये है ऐसे ऑर्डर करना, क्योंकि कभी हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है उसको ऑर्डर। तो ऐसे स्वमान की सीट पर सेट होकर शक्ति को नाम देकर कहे कि अपना कार्य सफल करो। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी जैसे आप कह रहे हो ना शक्ति को ऐसे ऑर्डर करें, अब जब सहन शक्ति चाहिए होएगी तब वो ऑर्डर वाली बात नहीं आएगी। पर अगर हम इसको बार बार यूज करेंगे ना, बार बार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली संस्कारों से ही वो काम करेगी। ऐसा भी बाबा का कहने का हो सकता है, ऑर्डर करें, मैं ऑर्डर ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाए शायद। हाँ नहीं मैंने किया है, फिर वो तो चलता है, इसलिए वो ऐसे आप कहते हो ना बार बार करना पड़ेगा। और बाबा ने कहा है कि हर सब शक्ति को बार बार यूज करो। मीन्स हमें सभी शक्तियों को, हर गुणों को, सभी को यूज करके उसको बार बार यूज में लाना है, तो ऐसे संस्कार बन जाएंगे अपने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा भी दीदी दुआ की बात कर रहे थे, जैसे हम सभी सेंटर जाते हैं और सेंटर जाते वक्त ना, मतलब एक एग्जांपल की बात है, तो कोई ना कोई, चाहे कोई 10 कदम चले या आधा किलोमीटर चले, हम पैदल चलते हैं। और पैदल चलने में बाबा को याद रखना एक पार्ट है, रखते ही हैं। फिर भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, भाई बहन, कोई भाग के जा रहा है, कोई तैयार होकर जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तो ये अभ्यास रखते ही हैं कि देखते ही ना उसके लिए दुआ निकलती है। स्टूडेंट जा रहा है तो उसके लिए उसी हिसाब से दुआ निकलती है। वो काम पे जा रहा है या वॉक पे जा रहे हैं, ये हेल्दी रहें, ये सफल रहें, ये खुश रहें, ये पॉइंट्स निकलते ही हैं इस हिसाब से। तो ये भी एक दुआ का पार्ट हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम ट्रैफिक में जाएं करें, जो जो भी सामान रख के करते जाते हैं ना, तो फिर पार्ट बन जाते हैं हमारे, और दुआएं निकलती रहती हैं। और अगर दुआएं निकलेंगी और निकलती हैं तो हमें कोई कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, और नहीं आई तो जमा का खाता बढ़ गया, अपने आप दुआएं मिली। जरा सा ट्रैफिक में खड़े हैं, बैठे हैं, रेड लाइट है, ट्रैफिक है, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, नॉन अननोन कोई भी होगा वो भी मुस्कुरा देगा। आई थिंक ये भी एक दुआ है। ओम शांति। शांति। जैसे हम कहीं जा रास्ते में कोई भी आत्मा जाए उसको देखें, इसका कार्य सब, जिस भी कार्य ये आत्मा जाए इसको सफलता मिले, उसको दुआ देते रहेंगे तो दुआएं ऑटोमेटिक मिलती भी रहेंगी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। हाँ, हम जाते रहते हैं, जब हम सेंटर पर निकल रहे हैं या कहीं भी घर से बाहर निकले या घर में भी हमें किसी आत्मा से सामना हो, तो हम दिल से हम अपने हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, और बाबा की याद से एक वाइब्रेशन या सकाश शरीर से निकलती ही रहती है कि वो सामने वाले पर ऑटोमेटिक जाती है। और हम कदम दर कदम जाते हैं, जब सेंटर पर जा रहे हैं या कहीं भी कोई भी आत्मा मिले, चाहे वो लगता है कि वो कुछ परेशान है, तो हम अपने ढंग से उसको दे दे, बाबा इसका भी कल्याण हो जाए। और सच में कुछ तो ऐसे उदाहरण मिले कि सच में उनको रोज रोज देखकर जो दुआएं निकली उनका वास्तव में कल्याण हो गया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बोले ना उसको मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। बाबा बोलते हैं फरिश्ता जैसे चलना, वो स्वरूप में रहना। हम तो बाबा का याद में फरिश्ता जैसे चले, तो किसी को देखे तो हमारा अंदर से ऐसे दुआ आता है, इसको शांति मिले, इसको सुख मिले,
इसका कल्याण हो जाए। ऐसा हमारा कोई हमारा साथ मिलता है, नहीं तो हम चलते फिरते कोई आता है जाता है, ऐसे समय में हमारा से वाइब्रेशन ऐसे चलना जाना है। इसको शांति मिले, इसको सुख मिले, इसका कल्याण हो जाए, इसको भगवान का परिचय मिले, ऐसा किया तो दुआ दे सकता है। ओम शांति। किसी आत्मा दुखी है तो बाबा का जो संस्कार है वो संस्कार को संसार में परिवर्तन करके तो वो आत्मा खुश हो जाता है और दुआ मिलता है। ओम शांति। दुआ लेना कैसे दे लेने की है, दे तो हम आते हैं, अगर कोई दुआ दे तो उसको उन दुआ में कैसे परिवर्तन करने का है? बहन जी ओम शांति। एक्चुअली समय हो गया है तो 5:40 के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करें तो अच्छा रहेगा, ताकि हम टाइम पे क्लोज कर सकें। आपके प्रश्नों का जवाब हम प्रमिता बहन जी आपका थोड़ा माइक म्यूट करना, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस, तो अभी हम योग करते हैं सभी 3 मिनट पावरफुल। श्वेता बहन जी आप योग करें। ओम शांति। इस जड़ रूपी देह में उस परमात्मा का संतान में चैतन्य शक्ति भ्रुकुटी के बीच में चमक रही हूँ। मैं उस परमात्मा का सर्वशक्तिवान का संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सदा समाधान स्वरूप में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं अभी अपना फरिश्ता रूप धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा मुझे पावरफुल दृष्टि देते हुए बाबा वरदान दे रही है। सदा विश्व कल्याणकारी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सदा विजयी भव। मुझे बाप दादा अपना कर्तव्य का याद दिला रही है। कुछ भी हो जाए, जो भी समस्या आ जाए, कैसे भी परिस्थिति हो जाए, आप सभी समाधान स्वरूप में स्थित होकर समस्या को हल करना है। समस्या स्वरूप नहीं बनना है। सभी आत्माओं का प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर दुआ देना है और दुआ लेना है। बाप दादा का ये वरदान, ये स्मृतियां मुझ में बढ़ते हुए मैं निराकार स्वरूप को धारण कर परम धाम में बाबा का सब कंबाइंड होकर सारे विश्व को शक्तियों का दान, गुणों का दान कर रही। अभी इसी स्थिति में स्थित होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा का सब कंबाइंड हूँ। इस स्मृति में स्थित होकर सारे विश्व को सकाश दे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमने ये प्रोजेक्ट दिवाली को ही शुरू किया था 10 नवंबर 2018 और आज में समय सब 5 है।
तो सॉरी 4 नवंबर है। तो सभी को शुभकामनाएं। हम लोग ये जो आने वाला संडे है वो बफर डे एक ओपन सेशन रखेंगे ताकि हम सभी आपस में एक दूसरे के विशेष भी लेन देन करेंगे और जो भी कुछ आपके फीडबैक है या पुरुषार्थ के अंदर आप क्या कर रहे हो उसके बारे में शेयरिंग या फिर कुछ आपकी कलाएं है आप कुछ सामने रखना चाहते हो तो वो सब हम आने वाले संडे को करेंगे। बाकी जैसे आज बाबा ने हमें बोला है कि सभी को दुआएं देना है तो हम सभी को वैसे विश करेंगे भी हैप्पी दिवाली। तो विश के साथ साथ आप कुछ ना कुछ दुआएं उन आत्मा को ज़रूर दें क्योंकि हम वरदानी बाप के बच्चे हैं और हमारी दुआओं के अंदर भी उतना इफेक्ट है, उतना पावर है। तो हर किसी से मिले विश भले करें हम स्थूल रूप से, लेकिन साथ-साथ कुछ उन्हें दुआएँ ज़रूर दें। हो सके तो उनकी कुछ विशेषता या वो दुआएँ उनके साथ शेयर भी करें, जैसे बाबा हमारे साथ वरदान शेयर करते हैं। तो यही होमवर्क हम आज करते हैं दिन भर। बाकी सभी को बहुत-बहुत दीपावली की शुभकामनाएँ। हम सभी का आत्मदीप ऐसा ही जगता रहे और हम रोज़ सुबह मिलते रहे बाबा की अनमोल महावाक्य श्रवण करने। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। Om Shanti. Thank you. Happy Diwali.